अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जनूबी एशिया की फजा में वो तैयारे जो आज से पहले दुनिया ने नहीं देखे थे वो आसमान में गरजते हुए नजर आएंगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़े फौजी ताकत के मुजाहिरे की तैयारी मुकम्मल कर ली है। अगले महीने के आगाज में एन उस वक्त जब पाकिस्तान भी अपना यौम दिफा मना रहा होगा, चाइना ने एक तारीख साज लम्हे की तैयारी की है जिसको लेकर इस वक्त दुनिया खौफजदा है कि आखिर चाइना करने क्या वाला है। और उसको लेकर ही चाइना के अंदर इस वक्त सड़कों के ऊपर, फजा के अंदर आपको मुख्तलिफ मोहलक हथियार नकलो हरकत करते हुए नजर आएंगे। उनकी तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि 3 सितंबर और 6 सितंबर को क्या होने वाला है, चाइना और पाकिस्तान क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक कातिलाना हमला, एक बहुत ही खतरनाक किस्म का हमला जिसको अब हमारी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। ये क्या माजरा है और ये हमला कहां से किया जाना था जिसको बरवक्त कार्रवाई करते हुए पहले ही नाकाम बना दिया गया है। आज हमारे एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। उसके अंदर क्या मुमकिन तौर पे पेशरफ सामने आ सकती है, इसका मकसद क्या था और इसके अंदर क्या हुआ है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि दोनों तरफ हुई हैं, हमारे हमसायों के अंदर भी और हमारे अंदर भी। आज पाकिस्तान जो है वो अपने तूफानी तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो सालगिरह है वो मना रहा है। और JF-17 थंडर जो है वो अगस्त के महीने में 2003 में आज ही के रोज फजा के अंदर अपनी परवाज जो है वो भर रहा था, लेकिन आज उसको देखते ही देखते 22 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज उसके नए वेरिएंट्स आकर वो दुनिया का एक खतरनाक तरीन जो तैयारा है वो बन चुका है। मैं नहीं कहता हूं, दुनिया इस बात को मानती है कि ये तैयारा जो है वन ऑफ द लेटेस्ट और मॉडर्न तैयारा है अपनी जनरेशन का। और इसी के साथ अगर बात की जाए हमारे हमसायों के अंदर तो वो अपना सबसे ज्यादा पुराना तैयारा जिसको वो कभी अपनी रीढ़ की हड्डी कहा करते थे, मैं बात कर रहा हूं MiG-21, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको अपना जो उड़ता हुआ ताबूत है वो भी करार दिया। उसको रिटायर किया जा रहा है, उसकी सर्विस से निकाला है और तकरीबन 65 साल के बाद वो अपने इस तैयारे को फारिग कर रहे हैं, क्योंकि ये तैयारा अगर फारिग ना किया जाता तो उनकी एयरफोर्स फारिग हो जाती, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है वो इंतहाई गंदा है। इसको पाकिस्तान ने तबाह तो किया ही किया, लेकिन उसके अलावा ये कोई 400 के करीब एक्सीडेंट भी करवा चुका है और उसके अंदर 200 के करीब जो पायलट्स हैं उनकी जान भी गई है। उसके अलावा जो सिविलियंस हैं वो अलग से, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो इनको मारा, उस तैयारे को गिराया वो अलग से, और उनके पायलट्स जो हैं अभिनंदन वो भी इसी तैयारे के अंदर बैठ पाकिस्तान के ऊपर हमला करने को आए थे, लेकिन फिर उनको चाय पिलाकर पाकिस्तान ने भेजी। तो इसका ऐसा रिकॉर्ड था। लेकिन आज उसके लिए एक तकरीब जो है वो मुनाकिद की गई है। इनके एयर चीफ भी वहां पर गए, राजस्थान के अंदर जो इनकी एयरबेस है वहां पर ये तमाम तर तकरीब मुनाकिद की गई है। उसको फारिग किया जा रहा है, अपनी सर्विस से निकाला जा रहा है तकरीबन 65 साल के बाद। और ये भी कहा जाता है कि ये इनका तकरीबन सबसे पुराना तैयारा था जो कि इनकी सर्विस के अंदर अभी भी शामिल था, लेकिन अब उसको जो है बिल्कुल फारिग किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी एयरफोर्स के अंदर इस वक्त बहरान पैदा होने वाला है। इनके पास तैयारे कम पड़ने वाले हैं और उसके लिए फिर ये नई खरीदारी करेंगे, लेकिन उसकी तैयारी भी पाकिस्तान मुकम्मल कर चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और वो ये हैं कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू, उन्होंने आज जाके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात की है। और उस मुलाकात के अंदर मुमकिन तौर पर जो तबसरे किए जा रहे हैं, एक तरफ तो ये था कि J-35 के हवाले से गो अहेड मिल गया, लेकिन इसकी जो ऑफिशियली तस्दीक है वो तो नहीं हुई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो हमारी एयरफोर्स है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से गो अहेड मिल गया। और उसके बाद जो खबर सामने आई, जो अलामिया जारी होता है, उसके अंदर यही था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे शाहीनों की तारीफ की, उनकी हौसला अफजाई की और उनको शाबाश दी, और जिस तरह से उनकी कारकर्दगी रही है उसको भी सराहा। लेकिन इसी के साथ दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 6 सितंबर हमारा डिफेंस डे आने वाला है, और जब ये डिफेंस डे आएगा तो हो सकता है मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी इसी तरह जैसे 14 अगस्त के ऊपर हमने गैर मामूली तौर पर एक एयर शो का जो अरेंजमेंट है वो की थी, और उसी के साथ हमने जो डिफरेंट परेड्स हैं वो भी करवाई थी। इसी तरह का कोई इवेंट भी रखा जाए। और चूंकि अब की बार हम लोग जंग जीते हुए हैं, 14 अगस्त के ऊपर भी अमूमन इस तरह का जो इवेंट है वो नहीं होता था, लेकिन अब की बार हुआ, तो हो सकता है 6 सितंबर के ऊपर भी हम लोग इसी तरह का जो इवेंट है वो रखें। उसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त इस मुलाकात के अंदर मुमकिन तौर पे हुई हो सकती है, या किसी अरेंजमेंट की जो बात है वो की जा सकती है। और अभी तक जो अंदर की बात है वो तो सामने नहीं आई है, जब आएगी उस पर मजीद तबसरा करेंगे। लेकिन दोस्तों अगले महीने में ये तो तय है कि कुछ बड़ा होने वाला है।
जिसके आसार हमें इस वक्त चाइना की सड़कों के ऊपर, चाइना की फ़ज़ा में देखने को मिल रहे हैं। बहुत से हथियार जो हैं वो पहली दफ़ा दुनिया के सामने रखेगा चाइना, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तैयारे ऐसे हैं जो कि दुनिया ने पहले नहीं देखे होंगे, वो भी चाइना उड़ाने वाला है 3 सितंबर को। दोस्तों 3 सितंबर को वन डे परेड होगी चाइना के अंदर, और जिसकी तैयारी इस वक्त जो चाइना है वो कर चुका है। और इस परेड के अंदर चीनी फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तमाम तर फोर्सेस इसके अंदर शिरकत करेंगी। अपना अपना जो मुजाहिरा है वो किया जाएगा। कुछ तैयारे जो हैं वो उनके तियानमुन स्क्वायर के निचली सतह के ऊपर उड़ेंगे, अपनी आवाम को जो है महसूस करेंगे, और उसके बाद एक फौजी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत से जो हथियार इस वक्त दुनिया के सामने रख दिए गए हैं, रिहर्सल करते हुए नजर आए हैं इस बड़े शो की। उसके अंदर सबसे पहले HQ-11 है, HQ-20 है, HQ-22 है, HQ-9 है, HQ-19 है। ये तमाम तर जो दिफाई निज़ाम है। और सबसे बढ़ के दोस्तों आज तो लोगों ने HQ-29 भी देखा है, एक ऐसा दिफाई निज़ाम जो कि सैटेलाइट्स का कातिल समझा जाता है, उनका डिस्ट्रक्टर समझा जाता है, और अमेरिका के थार्ड सिस्टम उससे भी तगड़ा और S-500 से भी तगड़ा जो है वो तस्वुर किया जाता है, वो भी चाइना के अंदर घूमता फिरता नजर आया। शायद उसकी भी रिहर्सल इस वक्त की जा रही है, वो भी दुनिया के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम मिसाइलों की बात करें तो उसके अंदर YJ-15, YJ-17 हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे। YJ-20, DF-17, CJ-1000, DF-26D, ये मोहलक तरीन जो मिसाइल हैं वो भी चाइना दुनिया के सामने रखने वाला है। इस सबसे बढ़ के ये भी कहा जा रहा है, अब जो रिपोर्ट आई है कि कुछ तैयारे ऐसे भी होंगे जो कि दुनिया ने आज से पहले नहीं देखे होंगे, वो भी हम लोग इस परेड के अंदर जो है वो रखने वाले हैं। ये जो परेड है ये 3 सितंबर को रखी जाएगी, जब वर्ल्ड वार 2 की 80वीं सालगिरह होगी, और चाइना जापान के ऊपर अपनी जीत को सेलिब्रेट करेगा, और कुछ इस अंदाज में करेगा कि इसके ऊपर तबसरा करने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये तारीखी परेड होने वाली है। ऐसा इवेंट चाइना जो है वो बहुत कम करता है। चाइना हमेशा से अपने ऊपर एक नकाब ओढ़े रखता है, अपने अंदर क्या चल रहा है ये दुनिया के सामने वो नहीं रखता है। जो खबरें हैं, जो विजुअल्स हैं, वो खुफिया तौर पे सामने आते हैं, और उसके ऊपर भी दुनिया क्या असराइयाँ करती है। लेकिन अब लगता यह है कि चाइना ने खुद को इतना काबिल कर लिया है कि जो वो बना रहा है उसके ऊपर फ्लेक्स भी कर सके, दुनिया को डरा भी सके। जैसे अमेरिका कोई चीज़ बनाता है तो उसका मुजाहिरा करके दुनिया को बता देता है कि भाई ये है हमारे पास और हमसे ज़रा बच के रहना। चाइना भी अब जो अपनी पॉलिसी है वो चेंज कर रहा है, और जो उसने तैयार किया है पिछले 3-4 दिहाइयों के अंदर वो दुनिया के सामने रखा जाएगा। और बहुत से ऐसे हथियार जो कि पहले शायद हमने ना देखे हों वो भी दुनिया के सामने रखे जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जिनकी कोई अचीवमेंट्स हैं उन हथियारों को भी दुनिया के सामने रखा जाएगा। तो हो सकता है कि इसके अंदर J-10C को भी रखा जाए, क्योंकि सबसे रिसेंट जो अचीवमेंट है उनके हथियारों की यही है। इससे पहले तक जो चाइना है उसने कोई जंग यूं नहीं लड़ी है। हालिया कई सालों में, पिछले आप गुज़श्ता सालों को उठाकर देखिए तो चाइना का ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जिसके अंदर उसको अपने फौजी मुजाहिरे की जो ज़रूरत है वो पेश आई हो और उसने किया हो। तो ऐसे में पाकिस्तान ने ही उनके हथियार इस्तेमाल किए हैं और दुनिया को एक पैगाम दे दिया है। अब लगता है वो खुद भी ये करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर बात की जाए 6 सितंबर की, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक और कामयाबी सामने आ चुकी है, जिसने एक रुकने एजेंसी ने, और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि मारखोर ने यह काम किया है, उसने 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर बड़े दहशतगर्द हमले को नाकाम बना दिया है। दहशतगर्द बहुत बड़े धमाके की तैयारी कर रहे थे और सुसाइड व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से हमला करने की तैयारी की जा रही थी, जिसको हमारे एक रुकने एजेंसी ने, मुबैना तौर पे ISI से उसका ताल्लुक था, उसने इसको नाकाम बना दिया है। और दहशतगर्द जो है उसके सेल का जो मरकजी कमांडर है वो गिरफ्तार हो चुका है। एक अफगान निजात खुदकश बमबार जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद 5 दहशतगर्द भी पकड़े जा चुके हैं, और कुल 6 के करीब ये गिरोह था जो कि इस्लामाबाद के अंदर एक्टिव था, और तमाम गिरफ्तारियां इस्लामाबाद के करीब तरनौल के इलाके से हुई हैं, और वो गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है जो बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद रखने के लिए तैयार की जा रही थी। और गिरफ्तार दहशतगर्दों का जो ताल्लुक है वो मुबैना तौर पे जो TTP है उससे बताया जा रहा है। फितनतुल खारिज जिनको हमारी अफवाज नाम देती हैं, उनसे बताया जा रहा है कि ये लोग हमारे यौम दिफा के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, जिसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया है। और ये शहर इक़्तिदार के अंदर ही, क्योंकि ये वो मौका है जब पूरे मुल्क के अंदर जो सेलिब्रेशंस हैं वो की जाती हैं 1965 की वॉर को लेकर, और बहुत
सी तकारीब जो हैं वो भी मुनाक़द की जाती हैं, और ऐसे में फिर इनका ये प्लान होगा कि हम लोग ये हमला करके एक सवालिया निशान जो कि हमारी अफवाज ने पिछली कारकर्दगी की है उसके ऊपर लगा देंगे कि भाई ये लोग तो हमारे हमले को नहीं रोक सकते, तो आगे जो है ये आपको कैसे बचाएंगे, इंडिया का मुकाबला ये कैसे करेंगे। तो ये सवालिया निशान लगने से पहले ही बच चुका है, और ये हमला जो कि पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किया जा रहा था उसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।